सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार हृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जानने जा रहे हैं थायराइड डिजीज के बारे में। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि थायराइड क्या है, थायराइड क्या करता है और थायराइड की बीमारी क्या होती है और कौन कौन से वे लोग हैं जो कि थायराइड बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो आइए जानिए कि सबसे पहले थायराइड क्या है। तो थायराइड एक होता है बटरफ्लाई, यानी कि तितली के जैसा, जैसे प्रजापति भी कहते हैं, इसके ही आकार के होते हैं जो कि हमारे गर्दन के आगे यहाँ नीचे की ओर होते हैं। यह हमारे विंड पाइप के साथ ही इसके आगे में, जहां से सांस की नली होती है, इसके आगे ही होते हैं। थायराइड के दो साइड लोब्स होते हैं जो कि एक ब्रिज से एस्थेमस बोलते हैं, ये बीच में उनसे कनेक्टेड होते हैं। जब थायराइड अपने नॉर्मल साइज में होते हैं तब इनको आप महसूस कर ही नहीं सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। इनके कलर अगर देखा जाए तो ये ब्राउनिश रेड होते हैं और इनमें ब्लड वेसल्स भरे होते हैं। नर्व्स इनके हैं जो कि हमारे वॉइस क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। यहां से ही वॉइस कंट्रोल थायराइड से ही गुजरती है, उन वॉइस कंट्रोल करने वाली सारी नर्व्स वगैरह। इसके बाद इनके अगर काम को देखा जाए तो ये स्रावित करते हैं बहुत तरह के हार्मोन्स, जिनको कि कलेक्टिवली हम कहते हैं थायराइड हार्मोन्स। जो मेन हार्मोन्स हैं इनको बोलते हैं थायरोक्सिन, जो कि T4 के नाम से जाने जाते हैं। थायराइड हार्मोन यह पूरे शरीर में ही कार्य करती है मित्रों। मुख्यतः यह हमारे चयापचय, जो कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करता है, इसके साथ ही हमारे विकास और वृद्धि को भी नियमित और नियंत्रित करता है। इसके साथ ही यह हमारे शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करने में काम आते हैं। जब हम बच्चे होते हैं, जब हम अपने चाइल्डहुड में होते हैं, तो अगर इनके ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बड़ा ही क्रूशियल भूमिका होती है इनकी थायराइड की। थायराइड जैसा कि हम जान चुके हैं, यह हार्मोन हमारे शरीर में स्रावित करते हैं और बहुत अलग अलग तरह के हमारे तंत्र को सिस्टम में भेजते हैं पूरे शरीर में। जब हमारे शरीर में जब ये थायराइड हार्मोन्स बनते हैं तो कई बार क्या होते हैं, या तो बहुत ज्यादा बनने लग जाते हैं या बहुत ही कम बनने लग जाते हैं। तो इन दोनों ही हाल में हम थायराइड डिजीज कर सकते हैं। बड़े ही अलग अलग टाइप के थायराइड डिजीज होते हैं, जिसमें हम आगे चल के अलग अलग तरह की बात करेंगे। तो मुख्यतः यह होता है हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके साथ ही होते हैं थायरोडिक्सिन और हाशिमोटो थायरोइड कहते हैं। मित्रों, अब हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि थायराइड क्या है। तो थायराइड मुख्यतः यह एक हमारे शरीर की एक अंग है, जो कि जैसा कि मैंने बोला कि हमारे गर्दन के अगले भाग में है और यह लिपटा होता है विंड पाइप, जो कि सांस की नलियां हैं उनसे, ट्रकिया जिसे कहते हैं। और यह बटरफ्लाई की तरह है, बड़े ही छोटा है। मिडिल में बिल्कुल होते हैं टू विंग, आप लोब्स कह सकते हैं, उससे लगे होते हैं और थ्रोट के ही पास यहाँ होते हैं। और कई, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पूरे शरीर में भरे पड़े होते हैं एक ग्लैंड्स। उनका कार्य होता है वो कुछ से कुछ उत्सर्जित करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, रिलीज करते हैं, अलग अलग तरह के ऐसे पदार्थ जो कि हमारे शरीर में एक विशेष कार्य करते हैं। इसी प्रकार यह थायराइड भी हार्मोन बनाते हैं जो कि प्रमुखतः कंट्रोल करते हैं हमारे शरीर के उन वाइटल फंक्शन को, जिसमें कि हमने बताया आपको मेटाबॉलिज्म है, टेम्परेचर कंट्रोल है, हमारे ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इन सारी वाइटल एक्शन को ये थायराइड कंट्रोल करते हैं। जब थायराइड यह ग्लैंड जो है ये प्रॉपरली अच्छी तरह से काम नहीं करता है तो इसके कारण हमारे शरीर पर एक बुरा असर
पड़ सकता है, इसके इम्पैक्ट आते हैं हमारे शरीर पर, और हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की एक अलग कंडीशन होती है, कई बार बढ़ जाती है इनकी स्राव, जिसे हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, और कई बार इनकी बहुत ही कम मात्रा में होते हैं इनकी स्राव, जिसके कारण इनका नाम पड़ा है हाइपो। हाइपो मतलब होता है थोड़ा सा, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। ये दोनों कंडीशन, चाहे हाइपर हो या हाइपो हो, दोनों कंडीशन को बड़ा ही सीरियस, गंभीर माना गया है, और इनकी देखभाल, ट्रीटमेंट आप डॉक्टर से ही करवाना है। मित्रों, अब हम बताएंगे कि ये थायराइड हमारे शरीर में क्या करते हैं, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इनका जो काम है हमारे शरीर के अंदर, ये रिलीज करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं थायराइड हार्मोन्स, जो कि जैसा कि मैंने बताया मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जिसके कारण ही इंटर्न हमारे शरीर में डाइजेशन प्रॉपर होते हैं, और डाइजेशन के बाद हमारे एनर्जी उत्पन्न हो पाते हैं। यही मुख्य प्रक्रिया है जहां की भोजन से विघटन होकर उसको हम ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और उसके बाद वही ऊर्जा हमारी सारी शरीर इस्तेमाल करती है हमारे डे टू डे काम करने के लिए। अगर मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी भी हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म शरीर का एक जनरेटर है, जो कि थोड़ा सा ही एनर्जी हमारे शरीर का यूज करता है, और उसको कई गुना मल्टीप्लाई करके हमारे शरीर को, हमारे बॉडी के अलग अलग अंग को काम करने के लिए देता है, सप्लाई करता है। थायराइड हमारे मेटाबॉलिज्म को करता है, जो कि एक स्पेसिफिक हार्मोन को स्रावित करता है, जो पहला हार्मोन है मित्रों, जिसे T4 कहा जाता है, थायरोक्सिन। इसमें 4 आयोडाइड आइटम होते हैं, और दूसरा है T3, ट्रायोडायोथाइन कहते हैं, जिसमें 3 आयोडाइड के एटम्स पाए जाते हैं। यही दोनों हार्मोन्स हमारे शरीर में थायराइड में स्रावित होते हैं, और हमारे बॉडी सेल तक की, उन कोशिका लेवल तक को, एनर्जी को यूज करते हैं। जब ये काम बेहतर से करते हैं तो यह हमारे शरीर के अमाउंट, जो हार्मोन्स जितना होना चाहिए स्रावित, उनको मेंटेन करते हैं। हमारे शरीर भी, हमारे अंग प्रत्यंग सारे ऊर्जाओं को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि ये हार्मोन्स भी सही ढंग से यूज हो जाते हैं, और ये हार्मोन्स भी रिप्लेस होते रहते हैं सेल डिवीजन के साथ ही, और इन सब को सुपरवाइजर की तरह हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड करते हैं, जो कि इन हार्मोन के स्राव को सुपरवाइजर की तरह पिट्यूटरी ग्लैंड काम कर रहा है मित्रों, जो कि हमारे स्कल में, जिस खोपड़ी में होता है, हमारे मस्तिष्क के ठीक नीचे यह हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इन सारे चीज को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, गवर्न करता है कि कितने थायराइड हार्मोन निकले हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर। इन सबों का पिट्यूटरी ग्लैंड का आप समझ लीजिए बड़ा ही अहम भूमिका है थायराइड को कंट्रोल करने में, और यही अमाउंट को एडजस्ट भी करता है अपने काम के अनुसार। तीसरा होता है TSH। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि थायराइड में भेजा जाता है जब थायराइड को इसकी जरूरत है। जब नॉर्मल बॉडी हो जाते हैं तब यह TSH देता है। जब लगता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि ये T3 T4 की जरूरत है, तब फिर ये TSH को भेजता है। तक आप समझ चुके होंगे कि थायराइड क्या है, तो अब हम जानते हैं कि थायराइड वो बीमारी क्या है। तो जैसा कि हम सब जान रहे हैं, थायराइड एक बीमारी है जो कि मेडिकल कंडीशन, मेडिकल में इसे कहते हैं, जो कि हमारे थायराइड को राइट अमाउंट ऑफ हार्मोन नहीं बनाने देता है। जैसा कि ज्यादा बना दिया या कम बना दिया, हमारे
हार्मोन्स किस लिए हैं? तो हमारे बॉडी के फंक्शन को नॉर्मल रखने के लिए। जब यह बहुत ज्यादा बना लिया या बहुत ज्यादा कम बना लिया, तो दोनों को हम जान ही चुके हैं कि हाइपोथायराइड जब कम बनाता है और ज्यादा बनाया तो हाइपरथायराइड हो जाता है। जब ज्यादा बना लिया तो क्या होता है मित्रों, हमारे शरीर इसको बहुत ही ज्यादा तुरंत ही यूज कर लेते हैं सारे एनर्जी को, और जब सारे एनर्जी यूज कर लिए जाते हैं, थायराइड हार्मोन सारे को अवशोषित कर लेते हैं इस एनर्जी को, तो हमारे शरीर में बाकी काम के लिए एनर्जी बच नहीं पाते हैं, और तब फिर हम थके थके से महसूस करते हैं और हमारे दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। इसके कारण हमारे वजन घटने लग जाते हैं और कई बार हम नर्वसनेस भी फील करने लग जाते हैं। और इसी के उल्टा जब बहुत ही कम बनते हैं, यानी कि थायराइड हार्मोन बहुत ही कम बन रहे हैं, हाइपो के कंडीशन में है, तब फिर क्या होते हैं, हमारे बॉडी फिर से थकावट हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, हमारे वजन बढ़ जाते हैं इसके कारण, और हम अपने टेम्परेचर को फ्रिक्वेंटली ही बीमार पड़ने लग जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ घट जाता है, हम उसे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो दोनों कंडीशन में हमारे एनर्जी पर डायरेक्टली असर हो जाता है। ये दोनों वेराइटी ऑफ कंडीशन है, और ये फैमिली के द्वारा भी, आनुवंशिकता के द्वारा भी हो जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं जो कि इसके चक्कर में पड़ सकते हैं। तो सबसे पहला तो है कि ये किसी को भी हो सकता है, ये जेंट्स हो सकते हैं, लेडी हो सकते हैं, शिशु हो सकते हैं, बालक हो सकते हैं, या बुजुर्ग भी हो सकते हैं। किसी भी उम्र के किसी भी जगह वाले को ये हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, और यह डेवलप किसी भी एज वाले को भी हो सकता है। औरत को भी हो सकते हैं, मर्द को भी, किसी को भी समझ लीजिए। एक बात जान लीजिए मित्रों कि औरत के थायराइड होने के 5 to 8 टाइम्स ज्यादा चांस है देन मर्द के। तो आप समझ सकते हैं कि औरत को इसके लिए कितना सजग रहने की आवश्यकता है। एक आदमी को ज्यादा थायराइड होने की संभावना तब हो जाती है और भी बढ़ जाती है जब उसके फैमिली हिस्ट्री में, यानी कि उनके माता पिता को भी थायराइड के पीड़ित रहे हों। ऐसा कोई कंडीशन, मेडिकल कंडीशन हो जिसमें कि एनीमिया हो, टाइप 1 डायबिटीज हो, या प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशियंसी हो, ल्यूपस हो, अर्थराइटिस हो, इस तरह की अगर है तो वो आदमी प्रोन हो जाते हैं, उनके ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाते हैं। और कई बार होते हैं हम किसी तरह की मेडिकेशन लेते रहते हैं, जैसे कि आयोडीन वगैरह ज्यादा ही लेते रहते हैं, इसके कारण भी इसकी संभावनाएं बनती है। जब 60 से ज्यादा हो जाते हैं तो स्पेशली औरत में यह बहुत ही ज्यादा पाए जाने लग जाते हैं। अगर आप पहले आप थायराइड का ही ट्रीटमेंट कराए हैं या कैंसर का कराए हैं, तो उस रेडिएशन के कारण भी यह हो जाते हैं। तो मित्रों, आज आपने इस वीडियो में देखा कि वो थायराइड क्या है, यह थायराइड क्या करता है, ये थायराइड बीमारी क्या है, कौन कौन से वो लोग हैं जिन्हें थायराइड हो सकता है। तो इन सब जानकारी के एक बुनियादी आपने फंडामेंटल नॉलेज हासिल किया होगा। और मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं मित्रों, इन सारी नॉलेज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेलनेस के लिए, अपने अवेयरनेस, सजगता को बढ़ाने के लिए, ना कि ट्रीटमेंट के लिए। यह वीडियो कदापि आपके डॉक्टर, जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जो मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते हैं। इस वीडियो का इस्तेमाल ट्रीटमेंट के लिए या डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह महज एजुकेशन के लिए है, जिससे आप अपनी सजगता को बढ़ाइए। मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। मैं अगला वीडियो थायराइड से ही कनेक्टेड ला रहा हूं, जिसमें मैं यह जिक्र करूंगा कि वह कौन कौन से योगासन हैं, प्राणायाम हैं, एक्सरसाइज हैं, जिन्हें नियमित अभ्यास करने से आप काफी हद तक घटा सकते हैं थायराइड को, और ट्रीटमेंट में भी मदद मिलेगी। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र कुमार की ओर से।
हम देखने जा रहे हैं थायराइड की ही श्रृंखला में, अगली कड़ी में देखने जा रहे हैं कि ये कौन कौन से लक्षण हैं हमारे थायराइड के। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे हाइपरथायरॉइड कि उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला तो यह जान लीजिए कि जिन्हें भी थायराइड हाइपरथायरॉइड हो गया है तो उन्हें बड़ा ही चिड़चिड़ापन, खिन्नाहट, एंजाइटी हो जाएंगे, इरिटेबल हो जाएंगे, ऑलवेज वो नर्वसनेस महसूस करेंगे, यहाँ तक कि सोने में भी उनको तकलीफ होगी, अचानक वजन घटने लग जाएगा, उनके थायराइड ग्लैंड यहाँ बढ़ जाते हैं, कई बार ग्वाइटर के रूप में हो जाते हैं, उनके मसल कमजोर होने लग जाएंगे और ट्रिमर लगेंगे, ऐसे बीच बीच में झटका जैसा लगेगा। और अगर लेडीज हैं तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन पीरियड वगैरह आ जाते हैं, कई बार इसके कारण साइकिल स्टॉप भी हो जाते हैं और हीट के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, हीट को बर्दाश्त नहीं करते हैं और कई बार आंख के भी समस्या, विजन प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, आई इरिटेशन हो जाते हैं उनको अलग अलग तरह के। और यही अगर अंडर एक्टिव थायराइड यानी कि हाइपोथायराइड हो गया है तो उसके लक्षण कुछ अलग हैं, जैसे कि उन्हें हमेशा वो थका थका सा महसूस करेंगे, जिसे फटीग कहा जाता है, उनका वजन बढ़ने लग जाएगा और इसके साथ ही बड़े ही भुलक्कड़पन जैसे कोई भी चीज याद ही नहीं रहेगा, मेमोरी बहुत ही कमजोर होने लगेगा। इसके साथ ही उनके बड़ा ही फ्रिक्वेंटली मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने लग जाएंगे अगर लेडी हैं तो, और ड्राई और ये बाल में बड़ा ही रूखापन, उससे चमक, तैलीय गुण जो होते हैं ये सब खत्म हो जाते हैं, बड़ा ही कोर्स और ड्राई हो जाते हैं। उनकी आवाज में ही बड़ा ही करकरापन, कड़वाहट आ जाता है, स्वीटनेस जो होते हैं वॉइस में ये थोड़े से घट जाते हैं और ठंडा के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं टेम्परेचर के प्रति। तो इस तरह से कुछ लक्षण है मित्रों जो कि हाइपरथायराइड है और कुछ हाइपोथायराइड। अगर ये सब लक्षण आ रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि वह ग्रस्त है थायराइड से। थायराइड से कहा जाता है कि क्या हमारे बाल के भी लॉस हो जाते हैं, कई बार झड़ने लग जाते हैं, स्पेशली मित्रों हाइपोथायराइड के। अगर आपको बाल भी झड़ने लग गए हैं तो यह भी एक लक्षण के रूप में पाए जाते हैं, तब तो आपको जरूर ही हेल्थ केयर प्रोवाइडर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि क्या डायग्नोसिस या टेस्ट कर सकते हैं। जब डायग्नोसिस की बात की जाती है तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट आता है, इमेजिंग टेस्ट आते हैं, फिजिकल एग्जाम आते हैं। तो इस तरह से हम जान पाते हैं, डॉक्टर जान पाते हैं कि उनके क्या क्या प्रॉब्लम हैं। तो आपको जब भी थायराइड की तनिक भी लक्षण दिखने लगे तो आप डॉक्टर के पास जाइए, तो आपको तुरंत ही सही समय पर आपकी जांच की जाएगी और ब्लड टेस्ट के दौरान सब कुछ पता लग जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो T3, T4, TSH सब लेंगे, जिसमें कि TSH क्या किया जाता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड तभी स्राव कराता है जबकि इरेगुलरिटी आ जाते हैं T3 और T4 के स्राव में, यानी कि दोनों को बैलेंस करने के लिए TSH का यूज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड और ये ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है। ये सब टेस्ट हैं जो नॉर्मल टेस्ट कराए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप काफी अच्छा जानकारी ले लिए होंगे डायग्नोसिस के बारे में भी और इसके बारे में भी। तो मैं अगले वीडियो में थायराइड से ही रिलेटेड कौन कौन से योगासन है इसके बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। मेरे साथ इस सिम्टम के लिए, थायराइड का सिम्टम जानने के लिए आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र कुमार की ओर से।